हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर यूनिवर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। हम लोग जिसमें रहते हैं, हमारे साथ साथ जो है 8 प्लैनेट्स और उसमें रहते हैं, लाखों उल्काएं पिंड, लाखों क्षुद्र ग्रह रहते हैं उसमें। हमारा सन रहता है, हमारे स्टार्स रहते हैं, हमारे मून रहता है, हमारे उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिनको अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं है। ठीक है, तो आर यूनिवर्स पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये 5 टॉपिक। ये 5 मेन टॉपिक्स हैं। पहला क्या है? डे एंड नाइट। डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, डे में क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सन क्या होता है, मून, स्टार्स, क्लाउड्स। ठीक है, हम लोग आज ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में तो बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक्स पर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? डे एंड नाइट। क्या है? डे एंड नाइट। डे और नाइट कैसे होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे बना के आपको डायग्राम दिखा दिया है। ये है, ये सन है और ये है हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो सन की जब किरणें यानी कि रेस इस पर पड़ते हैं, सन की जो किरणें पड़ते हैं, तो आप सभी को पता है पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है और सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। तो जो 24 घंटे लेती है उसमें 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात होती है। तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, मतलब टोटल 24 घंटे हो गए और 24 घंटे ये अपना खुद का ऑर्बिट पे वो रिवोल्यूशन करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से ऐसे कट जाता है। तो जब सूरज का जब दिन होता है, दिन यानी कि सुबह के 8 बजे से लेके और शाम के 8 बजे तक जो है, जब ये दिन होता है, सूरज की किरण इस पर पड़ती है। तो जब इस तरफ पड़ती है तो इस तरफ वाइट आई मीन प्रकाश रहता है। जैसे भी मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वो जो है बल्ब जल रहा है, इस पर उसका प्रकाश पड़ रहा है। पीछे पड़ रहा है नहीं, इसलिए पीछे अंधेरा है। तो वैसे हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी ऐसे रोटे अपने जगह पे रिवोल्यूशन करती है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो सिर्फ इतने जगह पर सिर्फ वो प्रकाश रहता है, मतलब यहाँ पे उजाला रहता है, बाकी पीछे रात रहती है, अंधेरा रहता है। ठीक है, इसकी परछाई जो पीछे जाती है उसी को हम लोग नाइट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो है यहाँ पे दिन है वहाँ पे रात है। किसी के हस्बैंड या किसी के घर के बाहर रहते हैं तो वो बताते हैं मेरे यहाँ तो अभी दिन है, और आप लोग कहते हैं नहीं यहाँ पे तो रात हो गई। वही है, जब पृथ्वी घूमती है धीरे धीरे अपने ऑर्बिट पर, अपने खुद के ऑर्बिट पर धीरे 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 जब घूमती है, तो सूर्य का प्रकाश जो है, कभी देखते हैं आप वहां पे से यहाँ पे आ गया, मतलब पूरब से पश्चिम आ गया। कैसे आ गया? इसी कारण वश आता है कि धीरे धीरे पृथ्वी घूमती है। सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य, आपको लगता है कि सूर्य घूम रहा है, नीचे से ऐसे जा रहा है, नहीं, पृथ्वी घुमा रही है उसको। ठीक है, तो जब सूर्य का, आप लोगों ने समझा नहीं समझा बता। जब ऐसे मान लीजिए आपके हाथ में एक पृथ्वी है और ये हाथ मेरा, ये एक पृथ्वी है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे उजाला रहेगा, यानी कि यहाँ पे डे रहेगा ये 12 घंटे तक। और इस तरफ उजाला नहीं पड़ रहा है, इस तरफ अंधेरा है, इसलिए यहाँ पे नाइट रहेगा। इसकी परछाई इधर है। अभी मैं खुद यहाँ पे खड़ा जो, मेरे पीछे कोई टार्च जलाए, सामने अंधेरा रहेगा, तो जो सामने अंधेरा रहेगा वो हमारा नाइट हो गया, और जो इस पर रोशनी रहेगी वो हमारा डे हो गया। समझ में आया? एक बात तो और, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन लगते हैं, लेकिन उस चक्कर को कहते क्या है? उस चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। और अपनी जगह पे, अपने ऑर्बिट पर रहकर अपना खुद का चक्कर जब लगाती है 24
घंटे में, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग आते हैं सन पर, सूरज पर। सूरज ये आग का बहुत बड़ा गोला है जिसके अंदर बहुत सारी आग भरी है। आज तक ऐसा कोई जो है स्पेसशिप नहीं बना जो सूर्य के पास तक जा सके। जाता है तो ब्लास्ट। इतनी गर्मी है इसके अंदर डेली 16,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं। इसकी वजह से इसमें और आग बाहर आती है और इसी वजह से ये धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है और आकार में बढ़ रहा है। हम लोगों को तो ये पृथ्वी से बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए छोटा दिख रहा है क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत 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 ज्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए ये हमें छोटा दिख रहा है, लेकिन ये वहां पे जाके देखिए बहुत बड़ा है, बहुत 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 ज्यादा विशालकाय है। ठीक है, पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, अगर वहां पे जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको। और ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें 16,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं। जब दो गैस एक हाइड्रोजन हीलियम से में परिवर्तित होगा तो उसमें आग और ज्यादा बढ़ेगी और उसका आकार भी बढ़ेगा, इसलिए ये और बढ़ता जा रहा है। सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है और जानवरों को, इंसानों को, प्लैनेट्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक इसलिए क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ग्रो होता है, इससे लाभदायक। हानि इसलिए है कि जो इसके अंदर 16,000 हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं और इसका आकार बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये एक दिन मरकरी, इसके आगे जो प्लैनेट्स है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप सभी लोगों को प्लैनेट्स के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये लाभदायक हानिकारक क्यों है? हानिकारक ये इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, एक दिन ये मरकरी को भी खा लेगा। 8 प्लैनेट्स हैं वो, मरकरी को भी खा लेगा, फिर वीनस को भी खा लेगा और फिर आएगा हमारे अर्थ की बारी। अर्थ की पहली तो ऊपर की जो है परत को ये पिघलाएगा, फिर उसके बाद में निकल जाएगा। तो ऐसा, लेकिन हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। वहां पे रिसर्च हो रही, अगर हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाए तो 1,000-1,500 साल और व्यतीत कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानव जीवन खत्म हो जाए या फिर कोई और चमत्कार होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मून पर। मून क्या है? मून हमें एक सिल्वर समझते हैं। ये तो गोल्ड कलर का दिखता है क्योंकि आप लोग देखिए कभी ध्यान से, पीले कलर का दिखेगा तो गोल्ड ही वाला सन। और ये सिल्वर कलर का होता है, रात में चमकता है, इसकी अपनी खुद की प्रकाश नहीं होती है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, इसके पास अपनी खुद की कोई प्रकाश नहीं होती है, ये प्रकाश सूर्य से लेता है, इसीलिए रात में चमकता है। अगर सूर्य से प्रकाश न ले पाए तो ये चमकेगा नहीं। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ये 4 प्रकार, मतलब ये दिन पर दिन अपना शेप बदलता रहता है। कभी ये पूरा पूरा रहेगा, कभी ये डी आकार में आ जाएगा, कभी ये आधा हो जाता है, कभी ये थोड़ा सा ही बचता है, फिर एक का एक बढ़ने लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी पृथ्वी से बहुत दूर है और वहाँ बहुत बड़ा भी है। इसके पास बहुत से लोग जा चुके हैं। सबसे पहले इसकी धरती पर नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टार्स पर। किस पर? स्टार्स रात में टिमटिमाते रहते हैं, इनको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये लोग भी बहुत बड़े बड़े हैं। हमारा सूर्य, सन, ये कोई प्लैनेट्स नहीं है, ना कोई ये मिल्की वे है, कुछ भी नहीं, ये एक स्टार ही है। जब सोचिए ये इतना बड़ा है तो ये लोग कितने बड़े होंगे। सूर्य तो मतलब जो है पृथ्वी से थोड़ा सा
इतना बड़ा तो दिखता ही होगा, लेकिन स्टार्स इतने इतने दिखते हैं, तो सोचो कितने दूर होंगे ये। हाँ, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये जो है चमचमाते रहते हैं रात में, बहुत ही अच्छे लगते हैं शाइनिंग, और पर दिन ये टूटते भी रहते हैं, टूटते हुए और अच्छे लगते हैं। अब आती है बारी हमारे क्लाउड्स की, जिनके पीछे ये तीनों लोग छिपे रहते हैं, सन मून स्टार्स। क्लाउड्स को हम लोग कॉटन का एक बॉल समझ सकते हैं, जो कि जुड़े होते हैं आपस में, और पूरा क्लाउड्स बना है ऊपर में धुएं का, जिसमें ये हमारा सन भी उगता है, मून भी उगता है, स्टार्स ये जो स्टार्स होते हैं ये आसमान में जो है लटकते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लटकते रहते हैं, चमचमाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो पोएम भी निकला है, ठीक है। और हाँ, इनकी एक खास बात की है, जो है पैटर्न बना लेते हैं अपना, जैसे कभी टाइगर का, कभी वो स्कॉर्पियन का, कभी इंसान का ही पैटर्न। हाँ, स्टार्स अपना खुद का पैटर्न बनाते हैं, वो आसमान में कई सारे स्टार्स मिलके। यस, आप कभी सर्च करिए, पता करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और समझिए, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। बैठिए रात में छत पे, ध्यान से देखिए, चारों तरफ दिखेंगे आपको, बिल्कुल। तो अब आते हैं हम लोग क्लाउड्स पर। क्लाउड्स जिनके पीछे ये तीनों टॉपिक्स छुपे हैं, जैसे सन मून और स्टार्स, ये लोग क्लाउड्स में छिपे हैं, ऐसा मानते हैं। सन भी सूरज क्लाउड से ही उगते हैं, मून भी उसी में से उगता है, स्टार्स उसमें लटकते रहते हैं उसी में, ठीक है। स्टार्स दिन में भी चमकते हैं, लेकिन ये जो सूर्य है इसकी प्रकाश इतनी तेज होती है कि हम लोग स्टार्स को देख नहीं पाते हैं, वरना चमकते हैं, ये दिन में भी चमकते हैं। मून भी दिन में रहता है, लेकिन इसके प्रकाश की वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो है क्लाउड्स हो गए। क्लाउड्स में हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, ये सब उड़ते हैं, पतंग, हॉट बैलून्स भी फ्लाई करते हैं, और चिड़ियाएं, बर्ड्स तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे उड़ती हैं। बादल को हम लोग कॉटन का एक गोला कहते हैं, कॉटन समझते हैं, रुई, रुई का एक गोला, जो कई सारे गोले मिलके एक पूरा सब बादल बना दिए हैं, यही मानना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, और हाँ, ठंडी बहुत है, ठंडी से बचते रहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट करें। थैंक यू।